हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैथ्स विद पवन वर्मा। दिस इज़ मी पवन वर्मा। आई होप कि आप लोग सब सही हैं, सब सही होंगे और तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी आपकी। तो यहाँ पे मैं डेली टास्क का डे 13 को डिस्कस कर रहा हूँ। आपको ये डे 13 का भी टास्क मिला होगा कि क्वेश्चन कैसे थे, क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे। तो जो क्वेश्चन मैं ये कहता हूँ कि कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं आउट ऑफ 5, ये कमेंट करके बताओ। एटलीस्ट कौन कौन ऐसे हैं जो 5 के 5 सवाल पूरे सॉल्व कर ले रहे हैं, वो भी बताओ। क्वेश्चन की लेवल बढ़ानी है या क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और कम करना है, वो भी बताओ। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अब क्वेश्चन की लेवल को बढ़ानी चाहिए। राइट, डाटा इंटरप्रिटेशन भी डील करना है, डाटा इंटरप्रिटेशन भी करना है, सिंप्लीफिकेशन भी करना है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो करनी है। तो मैं अभी तक सिर्फ वर्डिंग क्वेश्चंस को लेके चल रहा था, तो वो सब चीज़ें भी इम्प्लीमेंट कर लूँगा मैं। ठीक है, तो चलो फिलहाल डे 13 का जो टास्क है उसको हम लोग देखते हैं। और टेलीग्राम चैनल अगर अब तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप चैनल भी है तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि व्हाट्सएप चैनल में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए या डेली का टास्क मिल जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं आप, वहाँ पे आपको शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह मिलता है, मतलब पोस्ट होता रहता है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे का जो टास्क है, मतलब इस दिन का जो टास्क है, क्या कहता है सवाल को देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। कह रहा है कि 840 पेन वे डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 105 स्टूडेंट। 840 पेन हैं, 105 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इफ़ ईच बॉय रिसीव 7 पेन, एक लड़के को अगर 7 पेन और ईच गर्ल गॉट 10 पेन। ओके, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। नंबर ऑफ बॉयज़ बताइए जो क्लास में कितने सारे हैं। तो मैं कह रहा कि ईच बॉय को 7 पेन मिलते हैं और ईच गर्ल को 10 पेन मिलते हैं, ये बताया क्वेश्चन में। और टोटल स्टूडेंट है 105 और टोटल पेन है 840। तो मैं अगर एवरेज नंबर ऑफ पेन निकालूं कि एवरेज कितना पर स्टूडेंट, एवरेज नंबर ऑफ पेन डिस्ट्रीब्यूटेड पर स्टूडेंट कितना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि 840 डिवाइडेड बाई 105 कितना आएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि ये 8 टाइम्स करेंगे तो 800 और ये 8 टाइम्स करेंगे तो यानी कि 5 आएगा। एवरेज कितना आएगा 5। तो मैं एवरेज नंबर ऑफ पेन को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे और एलिगेशन मिक्सचर के प्रोसेस में इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो 7 - 5 इज़ 2। एवरेज 5 आएगा, 5 नहीं 8 आएगा यार, गलत लिख दिया मैंने, ये 8 आएगा ना। हाँ, क्योंकि एवरेज जो आएगी वो 7 और 10 के बीच की वैल्यू आएगी, 7 और 10 के बीच की वैल्यू आएगी। 8 लिखता हूँ, तो 8 - 7 इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, 2 1। सही है, ये बिल्कुल सही है। 840 पेन थी, 105 लोगों में बांटेंगे, 8 करके एक एवरेज आ रही है, रख दी हमने। तो रेशियो एक मिल गई मुझे 2:1। 2:1 का रेशियो मिल गया, कहने का मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो मिल गया 2:1। इस रेशियो में बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे, तो टोटल स्टूडेंट है 105। तो मुझे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। तो 105 में बॉयज़ का पार्ट है 2/3, तो मतलब टोटल पार्ट 3 है ना, 3 से डिवाइड कर दे, दैट इज़ 3 5 35, 2 टाइम्स इज 70 बॉयज़ आर देयर। ठीक है, और गर्ल्स की बात करें तो 105 में 1/3 है, तो 1/3 है तो मतलब 35 हो जाएगा, 35 गर्ल्स आर देयर। तो ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। राइट, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे फर्स्ट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया, करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि शॉपकीपर सोल्ड 1/3 पार्ट ऑफ हिज स्टॉक एट 30% प्रॉफिट। 1/3 पार्ट, कोई एक स्टॉक है उसका 1/3 पार्ट बेचा है। फिर कहता है कि 2/5 पार्ट इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 45% प्रॉफिट। If he earn a total profit of rupees 4160, then find the value of his entire stock. ओके, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भाई
टोटल स्टॉक है, लेट्स से दिस इज़ द टोटल स्टॉक, तो 1/3 पहले बेच दिया, फिर कह रहा है 2/5 बेच दिया, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे रिमेनिंग निकालने के लिए पहले तो रिमेनिंग निकालने के लिए 1 में से ये दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, 1/3 प्लस 2/5 को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो इसका एलसीएम 15 और 5 और 3 8/15 माइनस करोगे तो 15 है ना, 5 एंड 6 11/15 माइनस होगा 1 में से, तो 11/15 अगर सब्सट्रैक्ट होगा, राइट, 11/15 अगर सब्सट्रैक्ट होगा तो बचेगा कितना 4/15 पार्ट, तो लास्ट पार्ट हो गया 4/15। ठीक है, तो मेरे को पता है कि फर्स्ट 1/3 पार्ट जो है उसको हम 30% के प्रॉफिट में बेच रहे हैं, प्लस 2/5 पार्ट जो है उसको हम लोग 25% के प्रॉफिट में बेच रहे हैं, एंड रेस्ट 4/15 पार्ट जो है उसको हम लोग कितने पार्ट में बेच रहे हैं, प्रॉफिट में बेच रहे हैं 45 के, और टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 4160। और देखो 30%, 25%, 45% तो 100 है, तो सबका 100 को कॉमन लेके मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ लाइक 10 टाइम्स, दिस इज़ लाइक 5 2 टाइम्स इज़ 10 अगेन, एंड दिस इज़ 3 × 4 इज़ 12, तो कितना हो गया ये 4160 एंड 00, तो ये कितना होता है 20 एंड 32 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी। 32 से इसको मैं काटूँ तो ये 1 टाइम जाएगा पहले, तो 32 कितना कैरी 9 बचेगा, 96 3 टाइम जाएगा और 13,000 उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो मेरे को पता चला कि 13,000 उस आर्टिकल की वैल्यू थी। ऑप्शन कौन सी हो जाएगी जी, ऑप्शन ई आपकी वैल्यू हो जाएगी कि 13,000 का वो आर्टिकल था और हर एक पार्ट में यहाँ पे 30% की प्रॉफिट करा, यहाँ पे 25% की प्रॉफिट करा, यहाँ 45% की प्रॉफिट करा, तो ये आर्टिकल 13,000 का था और 13,000 में इतने के प्रॉफिट हो गया, तो कितना हो गया 17,160 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को शॉर्ट में सॉल्व कर दिया। कोई एक्स वगैरह, देखो एक्स लेते तो मैं यहाँ पे एक्स लिखता, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एक्स लेंगे, बट वही है कि हमें क्यों लिखना है, यहाँ पे एक्स लिखता, यहाँ एक्स लिखता, यहाँ एक्स लिखता, टोटल पार्ट एक्स है तो यहाँ पे सब में एक्स होता और हमें एक्स की तो वैल्यू निकालनी होती, तो मैं इसलिए नहीं लिखा। कहाँ पे लिखना है कहाँ नहीं लिखना है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगी कि भाई क्या करना है, कितना कम लिखना पड़ेगा हमें। मैथ्स में स्पीड करने का यही एक तरीका है कि कितना कम लिखना पड़े हमें, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड गिव्स 1 पेन फ्री ऑन परचेज ऑफ 6 पेन। ओके, शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%, पहले 20% का डिस्काउंट देता है, छूट देता है, एंड गिव 1 पेन फ्री ऑन परचेज ऑफ 6 पेन, 6 पेन अगर खरीदोगे तो 1 पेन फ्री दे देगा। एंड इफ ही अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 40% देन फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी एंड एमपी, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस का आपका रेशियो बताना है। ओके, तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि चलो रेशियो ही तो बताना है ना, सीपी और एमपी इसका रेशियो बताना है। तो मैं चीज़ों को देखो समझने की कोशिश करो। पहले डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ मैं, डिस्काउंट दे रहा हूँ 20% का, मतलब 1/5, मतलब 5 में 1 का डिस्काउंट दूंगा तो 4 में बेचूंगा। 5 में अगर 1 का डिस्काउंट दूंगा 20% का, तो 5 का अगर वो आर्टिकल है तो 1 का डिस्काउंट देंगे, तो सॉरी ऐसे 5 इधर नहीं लिखेंगे, 5 इधर लिखेंगे। हाँ 5 का वो आर्टिकल है तो डिस्काउंट दे रहे हैं हम, 4 में बेच दे रहे हैं, ऐसा ही है ना। ये कुछ पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ। नहीं सही है, अगर वो 5 का आर्टिकल है, मतलब 5 उसकी एमआरपी अगर है, 5 अगर उसकी एमआरपी है तो 20% का डिस्काउंट दूंगा, तो 4 का ठीक है। आगे कहता है कि ही गिव्स 1 पेन ऑन परचेज ऑफ 6 पेन, अगर आप 6 पेन खरीदोगे तो 7 दे देगा, 6 पेन खरीदोगे तो 7 दे देगा।
एंड इफ़ ही अर्न्स प्रॉफिट 40%, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 5 में 2 की प्रॉफिट हो जाएगी, तो 5 में 2 की प्रॉफिट होगी तो 7 हो जाएगा। ये भी रेशियो निकालनी है, मल्टीप्लाई कर दो, 5 जो कट गया, ये हो गया 24 और ये कितना हो जाएगा 49। तो कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो निकल गया। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में ऑप्शन बी हमारा आंसर है। तो इस तरीके से भी इस सवाल को डील कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ मतलब 1/5, वो आर्टिकल 5 का एमआरपी रखा गया होगा, है ना, तो उसको 1 का डिस्काउंट देंगे, यानी कि 4 में बेच दिया गया होगा, तो 4 में खरीदेगा वो आदमी जो खरीदेगा, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 4 और एमआरपी हो जाएगी 5। फिर कहता है कि ऑन परचेज ऑफ 6 पेन, अगर मैं 6 पेन खरीदूंगा तो 1 पेन फ्री दे देगा, यानी कि हम 7 पेन दे रहे हैं और पैसे कितने का ले रहे हैं, 6 का। और फिर कह रहा है 40% की प्रॉफिट, तो 5 में 2 का प्रॉफिट। तो इस तरीके से सबको मल्टीप्लाई किया और सीपी एमआरपी का रेशियो ले आया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस जब पड़ेगा ना, तो इस तरीके का मेथड मैं आपको बहुत सारे बताऊंगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 2 कैंडल्स ऑफ सेम लेंथ बर्न्स कंप्लीटली इन 4 आवर्स एंड 5 आवर्स रेस्पेक्टिवली। 2 कैंडल है, कैंडल 1 कैंडल 2, तो कह रहा है कि एक तो 4 घंटे में जल जाता है, एक 5 घंटे में जल जाता है। 4 घंटे में जलता है मतलब जल्दी जल रहा होगा, राइट। अब 5 घंटे वाला थोड़ा टाइम लेता है, तो कह रहा है कि 2 कैंडल है, 4 घंटे 5 घंटे में बर्न्स आउट कंप्लीटली इफ़ दे आर लिट एट 4:30 PM। अगर 4:30 PM में को मैं दोनों को जलाऊं एट द सेम टाइम, देन एट व्हाट टाइम विल द लेंथ ऑफ वन कैंडल बी ट्वाइस द लेंथ ऑफ अनदर कैंडल। आगे मतलब कितने टाइम में, टाइम पूछ रहा है, 4:30 बजे मैं जलाऊंगा, 4:30 बजे, तो 4:30 बजे से कितना टाइम होगा कि एक कैंडल का जो हाइट होगा वो डबल होगा अकॉर्डिंग टू अनदर वन। ये जो हाइट होगी ये डबल होगी अकॉर्डिंग टू अदर वन। तो आपको ये पूछा है, तो मुझे इस जो 4 घंटे 5 घंटे दिया, इसी के अकॉर्डिंग मुझे ये बताओ कि भाई कौन सा कैंडल मतलब हाफ हो जाएगी और कौन सा कैंडल डबल हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस कैंडल का ज़्यादा टाइम लग रहा है ना चलने में, 5 घंटे ले रहा है ये, तो ये डबल रहेगा और उसका हाफ हो जाएगा C1, कैंडल 1। 4 घंटे वाला जल्दी जल जा रहा है, तो मैं क्या कहता हूँ कि इसकी एलसीएम निकाले तो टोटल कितना आएगा, 20 आ जाएगा। एलसीएम 20 आ जाएगा, मतलब टोटल लेंथ मान लेते हैं कि 20 है। तो टोटल लेंथ अगर 20 है, दोनों कैंडल की टोटल लेंथ अगर 20 है, तो मैं कह रहा कि एक तो जल रहा है 4 के स्पीड से, मतलब इसकी एफिशिएंसी स्पीड कितनी होगी जलने की, 5 और इसकी 4। तो ये जलेगा 5 और कितने टाइम तक जलेगा, तो टाइम का वैल्यू नहीं पता है तो टी की वैल्यू निकालते हैं, और ये जलेगा 4 यूनिट करके उतना ही टाइम तक। तो दोनों का रेशियो होना चाहिए 1/2, मतलब ये डबल होगी, नीचे C2 डबल होगी, राइट, और C1 हाफ हो जाएगी, मतलब उसकी हाफ हो जाएगी, इसका हाफ हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 2/1 लिख दिया, 2/1 लिख दिया, करेक्ट। क्या लिखा इक्वेशन में देखो कि मैं बोल रहा हूँ कि टोटल दो कैंडल की जो हाइट है ना वो है 20 एंड 20, ठीक है। अब ये जलेगा कितना, तो मैं कह रहा हूँ कि 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट जलेगा। तो 1 घंटे में 5 यूनिट जलेगा, तो 5-5 यूनिट करके जलेगा, 5-5 यूनिट करके ये जलेगा। तो मैं कह रहा कि कितना टाइम तक, उतने ही टाइम, मेरे को पूछा कितने टाइम में ये हाफ हो जाएगा, तो मैं बोल रहा हूँ जितना टाइम तक पहला जलेगा उतने ही टाइम तक दूसरा भी जलाऊंगा मैं। ये टी की जो बात लिखा मैंने, तो पहले जितना टाइम तक जलाऊंगा उतना ही इसको भी जलाऊंगा, और ये जब जलेगा तो ये 4-4 यूनिट करके जलेगा, ये जब जलेगा तो 4-4 करके जलेगा। तो इस तरीके से होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि टी की वैल्यू निकाल लो, इस इक्वेशन से टी की वैल्यू निकाल लो। तो इस इक्वेशन से अगर मैं t की वैल्यू निकालूं तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2 × 20 दैट इज़ 40 - 10t इज इक्वल टू 20 - 4t। तो 40 से 20 किया तो 20 और 6t इज इक्वल टू 20 और t की वैल्यू आ गई 20/6, यानी कि टाइम आ गई 20/6। 20/6 मतलब 3 × 18
और 3 टाइम्स 18 और बचा 2/3, यानी कि 3 आवर्स और 2/3 को 60 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा 40 मिनट्स। 3 आवर 40 मिनट्स। कब कब जलाया था मैंने इनको 4:30 बजे। तो यहाँ से 3 घंटे 40 मिनट लगेंगे जब दोनों की हाइट आपस में एक दूसरे का हाफ होगा। तो यहाँ से 3 घंटे 40 मिनट ऐड कर दीजिए, तो मैं ये कहता हूँ कि कितना हो जाएगा 7 बज जाएगा। 30 8 10 मैंने ये हाँ यहाँ पे कैलकुलेशन सही किया। दैट इज़ 2/, 2 नहीं होगा 1/। मैं क्या कर रहा हूँ यार, मतलब छोटी छोटी गलतियाँ लिख दे रहा हूँ, छोटी छोटी गलतियाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहे हैं। आप मैं कह रहा 20/6 है ना, तो ये हो जाएगा 3 होल 2/6 मतलब 1/3, यानी कि 3 आवर्स और 1/3 इंटू 60 अगर कर देता हूँ तो 20 मिनट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो ये 3 आवर 20 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, 3 आवर्स 20 मिनट होगा, 40 मिनट्स नहीं होगा, 20 मिनट्स होगा। तो 3 आवर 20 मिनट्स 4:30 बजे से कितना हो जाएगा, तो मैं कह रहा 7 बज जाएगा और 7:50 हो जाएगा। 7:50 में ये एक दूसरे का हाफ हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फाइन। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी डील किया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सिमरन एंड राहुल स्टार्टेड अ वर्क एंड वर्कड ऑन अल्टरनेट डेज। सिमरन एंड राहुल अल्टरनेट डेज में काम करते हैं। एंड इफ सिमरन स्टार्ट्स द होल वर्क कंप्लीट्स इन 27 1/3 डेज। अगर सिमरन काम को स्टार्ट करती है, मतलब पैटर्न ऐसा है कि अगर सिमरन स्टार्ट कर रही है, फिर राहुल आ रहा है, सिमरन आ रहा है, राहुल आ रहा है, ऐसे पैटर्न चल रहा है। पहला दिन सिमरन, दूसरे दिन राहुल, फिर तीसरे दिन सिमरन, फिर चौथे दिन राहुल, फिर 5th डे में सिमरन, फिर राहुल, ऐसे करके पैटर्न अगर चलता है तो पूरा काम जो है ना 27 1/3 डेज में कंप्लीट हो जाता है। 27 1/3 डेज में कंप्लीट हो जाता है। अब फिर कहता है कि वाइल इफ राहुल स्टार्ट्स द वर्क फर्स्ट देन द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 27.5 डेज। अगर इसी काम को राहुल स्टार्ट कर दे, पहले राहुल आएगा, फिर सिमरन, फिर राहुल, फिर सिमरन, फिर राहुल, फिर सिमरन, तो इसी तरीके से 27.5 डेज लगता है। 27.5 डेज लगेगा। ठीक है, पैटर्न देखो, पहले राहुल आएगा, फिर सिमरन आएगा। पहले वाले में पहले सिमरन और राहुल। तो ये चेंजेस क्यों आ रही है? ये चेंजेस इफिशियंसी की बेसिस पे आ रही है। तो मुझे पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी ऑफ राहुल विथ रिस्पेक्ट टू सिमरन। राहुल की जो इफिशियंसी है वो सिमरन के रिस्पेक्ट में कितने परसेंटेज है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से करता हूँ, मैं इस तरह से समझाता हूँ कि जो ये पैटर्न चल रहा है, राइट, पहले राहुल सिमरन या सिमरन राहुल, तो मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों में 27 डेज तो लग रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा और पार्ट लग रहा है। 27 डेज यहाँ भी है, तो थोड़ा 27 पार्ट तो लग ही रहा है, उसके बाद भी थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि दोनों में 26, मतलब दो दिन का अगर मैं एक ग्रुप बना दूँ तो 26 इवन नंबर देख रहा हूँ। 2 दिन का एक ग्रुप बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिमरन और राहुल आएगा पहले बारी में, दूसरी बारी में राहुल और सिमरन आएगा, तो 2 दिन में उतना ही काम होगा दोनों टाइम, है ना। फर्स्ट केस में, केस नंबर 1 में सिमरन राहुल, केस 2 में राहुल सिमरन, तो 2 दिन में सेम यूनिट ऑफ काम होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि इवन नंबर की बात कर रहे हैं तो 26 दिख रहा है दोनों में, 26 नंबर ऑफ डेज तो लग ही रहा है। ठीक है, 26 डेज अगर मैं दोनों में से माइनस कर दूं तो इसमें से बचेगा क्या, तो इसमें बचेगा 1 होल 1/3 डेज, और इसमें कितना बचेगा 1 होल 1/2 डेज। ठीक है, अब ये जो पैटर्न था, पहला वाला जो पैटर्न था, राइट, पहले वाले पैटर्न में क्या हो रहा था कि सिमरन आ रही थी हर ऑड नंबर डे में। 26 डेज हम कह रहे हैं कि 26 डेज तक काम दोनों का इक्वल होगा, चाहे वो इस पैटर्न से काम करे, चाहे वो इस पैटर्न से काम करे,
चाहे वो इस पैटर्न से काम करे। तो 26 डेज में दोनों का काम ना बराबर ही होगा 26 डेज तक। तो मैं कह रहा 26 डेज दोनों में हटा दो, तो मैंने हटा दिया। तो सिमरन और राहुल में इतना टाइम और लगेगा और राहुल और सिमरन में इतना टाइम लगेगा। तो मैं कह रहा कि 26 डेज के बाद 26 डेज के बाद पहले वाले केस में कौन आएगा? सिमरन। दूसरे वाले केस में राहुल। उसके बाद फिर राहुल आएगा यहाँ और यहाँ पे सिमरन आएगा। इसी तरीके से होगा। 26 के डेज़ के बाद 27 नंबर डेज़ ये हो गया, उसके बाद 28 नंबर डेज़ में ये आएगा। बात समझ आ रही है? राइट। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मैं कह रहा 27 नंबर डेज़ यानी कि 26 के बाद 27 में यहाँ पे सिमरन आएंगी। सिमरन के बाद राहुल आएगा और राहुल काम कितना करेगा? राहुल 1/3 काम करेगा। सिंपल। मैं पहले वाले केस की बात कर रहा हूँ, मैं केस 1 की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 27 नंबर डेज़ में सिमरन आएगी, पूरा काम करेगी। फिर नेक्स्ट डे राहुल आएगा, राहुल पूरा काम नहीं करेगा, सिर्फ 1/3 काम करेगा। फिर मैं कहता कि 26 डेज़ के बाद काम जो बाकी था उसी की बात कर रहा हूँ। फिर सेकेंड केस की अगर हम बात करें तो सेकेंड केस में क्या होगा कि भाई पहले राहुल आएगा, फिर सिमरन आएगी और सिमरन काम कितनी करेगी? हाफ काम करेगी। पहले राहुल आएगा तो पूरा करेगा, फिर सिमरन आएगी। यहाँ पे सिमरन आई थी, यहाँ राहुल आई थी। तो इस तरीके से दोनों दिन जो काम हुआ बराबर काम हुआ, क्योंकि 26 डेज में काम बराबर हुआ तो बाकी काम भी बराबर ही था। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? बाय सॉल्विंग दिस, इसको सॉल्व करो और आपको एक रेशियो मिलेगा, एस और आर का रेशियो मिलेगा, जहाँ पे क्या होगा कि आपको इफ़िशेंसी मिल जाएगी कि सिमरन की इफ़िशेंसी कितनी है, राहुल की इफ़िशेंसी कितनी है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 3 से इसको लेता हूँ 3s प्लस आर बाई 3, 3s प्लस आर बाई 3। अच्छा 3 और 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, चलो ठीक है, बाई में 3 है, हम लिख लेते हैं एक स्टेप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2r प्लस एस बाई 2 और 2 और 3 से वापस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो मैं कह रहा कि ये हो जाएगा 6s प्लस 2r और ये हो जाएगा 6r प्लस 3s। और s को एक तरफ ले जाओ, r को एक तरफ ले जाओ और मुझे बताओ कि भाई कितने कितने दिन और कितना कितना रेशियो आ रहा है। एक तरफ s को ले जाओ, r को ले जाओ, मैं लेके जाता हूँ। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो 3s को इधर लाया, 3s को मैंने क्या लिखा, 36 क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे? s होगा ना, s होगा 3s इधर लाऊंगा तो बचेगा कितना? 3s और 2r को इधर ले जाऊंगा तो कितना बचेगा? 4r। तो s बाई आर कितना होगा? 4/3। s बाई आर कितना हो जाएगा? 4/3। तो मुझे पूछा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ राहुल विथ रिस्पेक्ट टू सिमरन। राहुल की एफिशिएंसी बताइए कितनी परसेंट है विथ रिस्पेक्ट टू सिमरन। तो 3/4 मतलब कितना होता है जी? 3/4 मतलब कितना होता है? तो 3/4 मतलब होता है 75%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया नहीं आया कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग मतलब जो बिगिनर्स है उसके लिए थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे नहीं टेक्स्ट बुक वगैरह जो आप फॉलो करते होंगे, राइट, कम दिखेंगे कहने का मतलब। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी था आज का। तो कैसा लगा सेशन आप मुझे बताएं ज़रूर, कमेंट करें कि कैसा सेशन लगा आपको और क्या प्रॉब्लम आई, क्या अच्छा सीखा। कुछ अच्छा ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों के साथ, जो तुम करोगे नहीं। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें और मेहनत करते रहें और गिव योर बेस्ट, यूज़ योर टाइम। चलो थैंक यू, बाय।